गांव की कच्ची गलियों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा पेड़ों की डालियों को अजीब ढंग से हिला रही थी। इसी सन्नाटे के बीच मोहन की जो गांव का बहुत ही शरारती लड़का था, उसके घर के आंगन में वो और उसके दो दोस्त रामू और गुड्डन चारपाई पर बैठे थे। रामू ने धीरे से कहा, अरे मोहन, तूने सुना? कल फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे से चीखें आई थीं। मोहन हंस पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का डर छिपा नहीं था। अबे ये सब बूढ़ी औरतों की बनाई कहानियां हैं, चीखें वीखें कुछ नहीं होती। तभी गुड्डन ने उनकी बात काट दी। अच्छा, तो गोपी चाचा का बैल याद है? वही जो पिछले हफ्ते उस पेड़ के पास बांधा गया था, सुबह खून से लथपथ मिला था। क्या वो भी कहानी थी? रामू की आवाज भर गई। मैंने देखा था, उसके गले पर नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंचा हो। गुड्डन की आंखों में शरारत कम और डर ज्यादा झलकने लगा। और कहते हैं हर अमावस्या को उस पेड़ के नीचे एक औरत दिखती है, लंबा घूंघट, लाल चूड़ियां और सफेद साड़ी में। तीनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। हवा और ठंडी लगी, मानो उनकी बातें सच होने लगी हों। रामू जब घर पहुंचा तो उसकी मां पहले से ही चौखट पर बैठी थी, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। उसकी मां ने गुस्से और डर भरी आवाज में कहा, रामू, कितनी बार कहा है शाम होने से पहले घर आ जाया करो। पता नहीं है गांव में वो पीपल का पेड़। इतना बोलते ही रामू की मां रुक गई और बोली, छोड़ उसे और जल्दी से हाथ मुंह धोले में खाना लगा देती हूँ। लेकिन रामू डर और थोड़े से उत्साह से पूछता है, माँ, ऐसा क्यों? सब कहते हैं, लेकिन असल में क्या है वहां? रामू की मां की आंखें नम हो गईं। तेरा बाप भी जवानी में इस सवाल के साथ वहां गया था और अगली सुबह खून से लथपथ हालत में मिला। मरते वक्त बस इतना ही कहा था, वो औरत, वो अभी गई नहीं है, वो सबको मार डालेगी। और हम कुछ कर पाते उससे पहले उन्होंने आंखें बंद कर लीं। रामू का गला सूख गया। उसे मां के शब्द तीर की तरह लगे और उसने ठान लिया कि वो उस जगह का रहस्य पता लगा के ही रहेगा। अगले दिन उसने अपनी मां की बातें अपने दोस्तों को बताई। तभी मोहन ने चुनौती दी, रामू, आज रात हम चलेंगे उस पेड़ के पास। डरने का क्या फायदा, सच सामने आ जाएगा। रामू घबरा गया। नहीं मोहन, माँ ने साफ मना किया है, ये सब खेल नहीं है। गुड्डन हंसते हुए बोली, अगर दम है तो आज रात चौराहे पर मिलना, वरना सबको पता चल जाएगा कि रामू कितना डरपोक है। रामू कुछ कह नहीं पाया। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दोस्तों की हिम्मत देखकर वह उलझन में था। रात के 12 बजे तीनों उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि पत्ते गिरने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। जमीन पर लाल निशान फैले थे, जैसे खून रिसा हो। गुड्डन ने कांपते हुए कहा, मोहन, ये देख, ये कैसा निशान है? खून जैसा लगता है। मैंने कहा था, ये सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। अचानक पेड़ की डाल से टूटी हुई लाल चूड़ी गिर पड़ी। उसकी टनटनाहट ने सबके दिल दहला दिए। तभी गुड्डन हकलाते हुए बोली, ये चूड़ियां कैसे आई यहाँ? शायद किसी औरत की होगी, जो दिन में आई होगी। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तभी पेड़ों के बीच से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वह हंसी इतनी भयानक थी कि रगों में खून जम जाए। रामू चिल्लाया, कौन है वहां? हवा और तेज चलने लगी। पत्ते बवंडर की तरह उड़ने लगे और फिर पेड़ के नीचे धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी। लंबा घूंघट, सफेद साड़ी और हाथों में लाल चूड़ियां। गुड्डन की चीख गूंज उठी।
रामू जोर जोर से चीखने लगा। अरे ये तो वही चुड़ैल है, भागो भागो यहाँ से। तीनों जान बचाकर दौड़ने लगे और पीछे से औरत की हंसी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई उनका पीछा करती रही। रामू, मोहन और गुड्डन पूरी रात डर से कांपते रहे। घर पहुंचकर भी उन्हें वही हंसी कानों में सुनाई देती रही। गांव में अगले दिन हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि फिर चुड़ैल दिखाई दी है। बूढ़ा पंडित हरिराम, जो गांव का सबसे पुराना आदमी था, चौपाल पर बोला, मैंने कई बार समझाया है, वो पेड़ शापित है। 100 साल पहले यहाँ खून की होली खेली गई थी। खून की होली? हाँ बेटा, उस जमींदार की हवेली याद है जो अब खंडहर बनी खड़ी है। उसी जमींदार ने गांव की एक लड़की गौरी पर बुरी नजर डाली थी। जब गौरी ने विरोध किया तो उसे इसी पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। क्या आप सच में? गौरी मरने से पहले चीखी थी, चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने भी जमींदार के डर के कारण उसकी आवाज नहीं सुनी और उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। तभी से उसकी आत्मा इस गांव के लिए एक शाप बनके यहीं पे रह गई है। रामू जब घर गया तभी उसकी मां ने रोते हुए फिर से उसको चेतावनी दी। रामू, तेरा बाप भरी जवानी में उस पेड़ के चक्कर में मुझे और तुझे छोड़कर चला गया। अगर तू भी गया तो मैं तेरा मुंह फिर कभी नहीं देख पाऊंगी बेटा। फिर मेरा कौन इस दुनिया में। लेकिन दोस्तों की जिद ने रामू को बांध लिया। अगले दिन वे तीनों उस खंडहर हवेली तक पहुंचे। हवेली टूटी फूटी, काई और बेलों से ढकी हुई थी। दरवाजे पर उकेरे गए पुराने मंत्र अब मिट चुके थे। मोहन ने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर एकदम अंधेरा था। गुड्डन ने डरते हुए कहा, यह हवेली इतनी डरावनी है कि सांस भी रोक दे। दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन तभी भीतर से घुंघरू की आवाज आई, जैसे कोई दुल्हन भीतर नाच रही हो। मोहन ने धीरे से फुसफुसाया, क्या तूने भी सुना? हाँ, और ये आवाज अंदर से ही आ रही है। तभी अंधेरे में से वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें खून से भरी हुई, होंठ नीले और दांत बाहर निकले जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। तुम सब वापस क्यों आए? क्या तुमको भी जल्दी मरना है, रामू के बाप की तरह? हम बस सच जानना चाहते थे। सच यही है कि इस गांव ने मेरी मौत का तमाशा बनाया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गुड्डन डर से चीख पड़ी। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया। तीनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले, लेकिन अब ये मामला छुपा नहीं रह सकता था। गांव में अफवाह फैल गई। लोग कहते, गौरी की आत्मा अब और भयंकर हो गई है। कुछ लोग गांव छोड़कर भागने लगे। रामू की मां बार बार कहती, बेटा, तू क्यों नहीं समझता? अगर तूने फिर कोशिश की तो तेरी भी मौत तय है। लेकिन अब रामू के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में गौरी बुरी आत्मा है या फिर वो सिर्फ न्याय चाहती है? अगली अमावस्या की रात रामू अकेले ही उस पेड़ के पास गया। हवा जोरों से चल रही थी। पेड़ की डालियां ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई उसे पकड़ के जोर जोर से हिला रहा हो। रामू ने जोर से पुकारा, गौरी, अगर तू सच में यहां है तो सामने आ। लेकिन मैं तुझसे लड़ने नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि तू चाहती क्या है। धीरे धीरे वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रामू ने कांपते हुए कहा, मुझे पता है तेरे साथ गलत हुआ है और तुझे न्याय नहीं मिला, इसीलिए तू बदला ले रही है। हाँ,
मेरे साथ इस गांव में अन्याय हुआ और मुझे जिंदा जलाया गया, लेकिन इस गांव ने मेरी चीत्कारें सुनी, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। लेकिन इसमें आज के लोगों का क्या दोष है? मैं वादा करता हूं तेरी आत्मा को शांति मिले और तुझे सम्मान मिले, इसलिए सारे गांव वालों के साथ मिलके हम गांव में तेरी याद में मंदिर बनाएंगे, तुझे देवी मानकर पूजा करेंगे। गौरी की आत्मा ठिठक गई, उसकी हंसी बंद हो गई, आंखों से खून की जगह पानी बहने लगा और जोर जोर से रोने लगी। इतने में गुड्डन और मोहन भी वहां पहुंच गए। तीनों ने मिलकर उसी समय वचन दिया कि गौरी की याद हमेशा गांव में जिंदा रहेगी और उसके साथ जो गलत हुआ वो किसी के साथ नहीं होने देंगे। तुम सब ने मुझे सम्मान दिलाया और मेरे साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, ऐसा काम करने का वचन दिया है और मुझे तुम सबकी निडरता पे भरोसा है। और इतना बोलते ही वो धीरे धीरे पेड़ के अंदर समा गई। चारों तरफ शांति फैल गई। अगले दिन गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ के पास गौरी की याद में छोटा सा मंदिर बनाया और गौरी की आत्मा को शांति मिले इसलिए प्रार्थना की। तो अब से ये पेड़ डर का नहीं, गौरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। हाँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अब रात में यहाँ खेलने नहीं आऊंगा। लेकिन तभी पेड़ में से हंसी की आवाज आई और तीनों की रूह कांप उठी।